कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। विषय हिंदी व्याकरण, घटक निबंध लेखन। रचनात्मक लेखन में निबंध लेखन की जानकारी लेंगे। निबंध लेखन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है। विचारों में क्रमबद्धता होनी आवश्यक है तथा सभी पहलुओं पर चर्चा की जानी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। निबंध शब्द नि उपसर्ग तथा बंध शब्द के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ या सुगठित। लेखक किसी विषय के बारे में अपने विचारों को सुगठित रूप में व्यक्त करता है। ये विचार परस्पर क्रमबद्धता के साथ बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। किसी विषय को कल्पना विस्तार के साथ सृजनशील विचारों से लिखना। निबंध लिखते समय अपने विचारों को सुगठित करना। निबंध लिखते समय अपने विचारों को सुयोग्यतापूर्ण लिखना। प्रभावी ढंग से क्रमबद्धता के साथ लिखना। अच्छे निबंधों की प्रमुख विशेषताएं। निबंध की भाषा विषयानुरूप होनी चाहिए। विषय से संबंधित समस्त तथ्यों की चर्चा की जानी चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता एवं तारतम्यता होनी चाहिए। वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद या उपसंहार के अंतर्गत पूरे निबंध का सारांश दिया जाना चाहिए। निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए निबंध लिखा जाना चाहिए। निबंध के अंग। निबंध के मुख्यतः 3 अंग हैं। पहला है परिचय भूमिका। इसे निबंध का प्रवेश द्वार या आरंभ कहा जा सकता है। निबंध की भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए कि पाठक के मन में पूरे निबंध को पढ़ने की इच्छा जाग उठे। जो दूसरा प्रमुख अंग है वो है विस्तार। भूमिका के बाद निबंध का विस्तार होता है। इस भाग में निबंध का अलग अलग भाग में वर्णन किया जाता है। इसमें हर अनुच्छेद इस प्रकार समाप्त होता है कि वह दूसरे से अपने आप संबंध हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है उपसंहार। यह निबंध का निकास द्वार है। इसमें निबंध का सार समावित होता है। निबंध के प्रमुख 4 भेद हैं। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध। पहले हम वर्णनात्मक निबंध की जानकारी लेंगे। वर्णनात्मक निबंध देखी सुनी वस्तुओं का वर्णन करना वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। जैसे नगर, दृश्य, पहाड़, नदी, ऋतु का वर्णन इत्यादि। वर्णनात्मक निबंधों को लेखक अपने प्रत्यक्ष अनुभव, कल्पना शक्ति तथा विवेचनात्मक शक्ति के आधार पर लिखता है। जो दूसरा है वो है विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, संस्मरणों, उत्सवों तथा महापुरुषों का वर्णन किया जाता है। जैसे मेरी रेल यात्रा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विद्यालय का वार्षिकोत्सव आदि। तीसरा प्रकार है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी विचार, समस्या आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे विज्ञान के बढ़ते चरण, दूरदर्शन के लाभ तथा हानियाँ, महंगाई की समस्या आदि। जो चौथा निबंध प्रकार है वो है भावनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में सूक्तियों आदि पर निबंध लिखे जाते हैं। जैसे पराधीन सपने हूँ,
सुख नहीं आदि। उदाहरण के लिए निबंध के कुछ नमूने। पहला नमूना है स्वतंत्रता दिवस। इसमें स्वतंत्रता दिवस की मुख्य भूमिका, स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस का महत्व, स्वतंत्रता दिवस की वर्तमान उपलब्धियाँ और उस निबंध का उपसंहार। तो ये जो निबंध है वो अपने अपने कल्पना शक्ति पर आधारित होता है। दूसरा जो है रंगों का त्यौहार होली। भूमिका, रंगों का त्यौहार, पौराणिक मान्यता, ब्रज की होली, बुराइयाँ और उपसंहार। प्रमुख संकेत बिंदुओं को लेकर हम इसी प्रकार निबंध लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के, अलग अलग ढंग से, अलग अलग शैली से और अलग अलग कल्पना विस्तार से अपने सृजनशीलता के आधार पर प्रभावी ढंग से निबंध लिख सकते हैं। धन्यवाद। तो इसी प्रकार आज हमने निबंध की जानकारी, निबंध के प्रकार और निबंध के कुछ नमूने देखे हैं। धन्यवाद।